हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्यों पास किया गया, इसके भारत में क्या मायने थे और राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका क्या प्रभाव रहा, आज हम इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो रॉलेट एक्ट के जो बनाने की जो एक तैयारी थी वो इस परिप्रेक्ष्य में थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस समय इंग्लैंड पूरी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी था और वो ये चाहता था कि भारत में किसी भी प्रकार की टेररिज्म एक्टिविटीज ना हो। जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी लगातार 1909, 10, 11, 12, 13, 14 में इस प्रकार जो घटनाएं घट रही थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंग्लैंड को परेशान ना करें। इसलिए इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने 1915 में भारत में टेररिज्म एक्टिविटीज को रिप्रेस्ड करने के लिए एक एक्ट बनाया जिसे हम जानते हैं डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया 1915 के नाम से जानते हैं। और इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी। ये एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक एक्ट था। अब क्या हुआ, 1918 में जाकर वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो खत्म होने जा रहा था और जो ये 1915 का इंडिया डिफेंस एक्ट बनाया गया था इसकी अवधि भी समाप्त हो रही थी। अब इंग्लैंड गवर्नमेंट ये चाहती थी कि एक तो वो टर्की के साथ युद्ध में व्यस्त थी, वहां पर टर्की के साथ विवाद चल रहा था जिसके लिए खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट होता है। और अब इंग्लैंड की सरकार ये चाह रही थी कि भारत में आगे भी किसी भी प्रकार की रेवोल्यूशनरी इंसिडेंट ना हो। इसलिए 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, मिस्टर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और इस कमेटी को यह काम दिया कि जो 1915 का इंडिया डिफेंस एक्ट है जो 1918 में समाप्त होने जा रहा है, आप हमें इससे मिलता जुलता एक और अधिनियम बताइए कि ताकि हम 1918 के बाद उसको भारत में लागू कर सके और भारत में किसी भी प्रकार की टेररिज्म इंसिडेंट फिर से ना हो पाए। इसलिए मिस्टर सिडनी रॉलेट ने अपनी रिपोर्ट 1917 से बनाना क्या कर दिया, स्टार्ट किया। आप जरा ध्यान दें, हम इस एक्ट के जरा गोल के बारे में देखें जरा। तो जरा पहले ध्यान दें, जो डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया था, इंडिया डिफेंस एक्ट 1915 था, वो समाप्त होने जा रहा था 1918 में और एक नया एक्ट बनाना था। इसके लिए मिस्टर सिडनी को काम दिया गया कि एक नया एक्ट बताइए। दूसरा, भारत में जो क्रांतिकारियों के प्रभाव था उसको कैसे समाप्त किया जाए, इस एक्ट के माध्यम से यह भी गोल दिया गया मिस्टर सिडनी को। क्रांतिकारियों के दमन के लिए कठोर कानूनों का निर्माण और वो कानून किस प्रकार के हों, यह तो मुख्य वजह दी गई थी मिस्टर सिडनी को कि आप इस पर जरूर एक ऐसा कठोर कानून बनाइए ताकि कोई भी भारत का युवा क्रांतिकारी कोई भी टेररिज्म इंसिडेंट करने के बारे में ना सोच सके। यह मिस्टर सिडनी को काम दिया गया। अब मिस्टर सिडनी ने इस पर काम करना शुरू किया और जब मिस्टर सिडनी ने इस पर काम करना स्टार्ट किया उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सौंपी 1918 में। 1918 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, सरकार के सामने रिप्रेजेंट की अपनी रिपोर्ट। और जब सरकार के सामने उन्होंने अपनी रिपोर्ट रिप्रेजेंट की तो सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट जब रिप्रेजेंट की तो उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन फरवरी 1919 में एक एक्ट रिप्रेजेंट इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी इस तिथि को सेंट्रल जो केंद्रीय विधान मंडल था उसमें यह एक्ट रखा गया और 18 मार्च 1919 को इस बिल को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। और इस बिल का क्या नाम दिया गया, क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम, यह नाम करके इसको क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। अब इसके प्रावधान क्या है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। द टाइम पीरियड ऑफ दिस एक्ट वाज 3 ईयर। और क्या बोला गया, इस अधिनियम का जो टाइम पीरियड होगा वो 1919 से यहां से लेकर कितने साल के लिए होगा, 3 सालों के लिए आगे होगा। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्ट कब पास किया गया, 18 मार्च 1919 को पास किया गया। इसका नाम क्या था, क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम। इसका टाइम पीरियड कितना था, इसका टाइम पीरियड 3 साल था। मिस्टर सिडनी की अध्यक्षता में एक कमेटी कब बनाई गई, 1917 में बनाई गई। रिपोर्ट कब रिप्रेजेंट की गई, 1918 में की गई। ध्यान रखें, एक एक फैक्ट आप ध्यान से उसे याद कर लेना। बल्कि आप देखिए इसके जो प्रोविजंस में थे तो हुआ क्या, इसका जो पहला प्रोविजन जो रखा गया, जो सबसे खतरनाक प्रोविजन भी माना जाता है इस एक्ट का, वो ये था, इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया। यानी कि किसी भी व्यक्ति पर शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, चाहे उसके खिलाफ कोई एफआईआर हो, कोई एप्लीकेशन पड़ी हो, चाहे कोई चार्जशीट है नहीं है, आप अदालत में नहीं पेश कर सकते, उसे सीधा उठाकर जेल में बंद कर सकते हैं। इसलिए इस एक्ट को क्या बोला गया, इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया। यानी कुछ नहीं चाहिए, ब्रिटिश सरकार को यह राइट दे दिया गया कि वो किसी भी आदमी को शक के आधार पर कभी भी किसी भी समय उठा सकती है, जेल में बंद कर सकती है।
इसी के बारे में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, जो सरकार शांति काल में, यानी अभी कुछ नहीं, वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, ब्रिटिश सब कुछ समाप्त हो चुका है, एकदम बढ़िया चल रहा है, जो सरकार शांति काल में ऐसे कानून को स्वीकार करती है वह अपने को एक सभ्य सरकार कहलाने का अधिकार खो बैठती है। यह कहा गया मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इस एक्ट के विरोध में। अब आगे देखिए, इस कानून के जरिए सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए जेल में डाल देने का अधिकार मिल गया। इसीलिए इसे क्या बोला गया, एक काला कानून बोला गया, इज अ ब्लैक एक्ट। इंडियन हिस्ट्री में इसे इसी नाम से जाना जाता है, काला कानून के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जैसे ये एक्ट पास हुआ उसके बाद गांधी जी ने कहा भाई कि हम अब इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह चलाएंगे। गांधी जी डिक्लेयर्ड कि दिस इज सिविलाइज्ड एक्ट, ये एक सभ्य कानून नहीं है और इसके खिलाफ मैं क्या चलाऊंगा, एक सत्याग्रह चलाऊंगा। और गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा की स्थापना कर दी और उन्होंने कहा कि मैं देशव्यापी विरोध करने के लिए तैयार हूं और पूरे देश को कहा कि इसका विरोध करिए। सारे देश में 6 अप्रैल 1919 का दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। ध्यान रखिएगा कि यह हमारे देश के शर्म की बात है कि इस प्रकार का कानून क्या किया गया है, बनाया गया है। क्लियर हो गया। फिर इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। गांधी जी जो सत्याग्रह करने आए उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उसके बाद पंजाब में जो घटनाएं हुई उस पर हम अगला वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे। जलियांवाला बाग इंसिडेंट उसका एक परिणाम के रूप में निकला इस कानून के विरोध।